वेलकम डियर एस्पिरेंट टू एसएसबी प्रैक्टिस ओनली। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चरेट के बारे में। एसएसबी जीटीओ के दौरान एक टास्क होता है लेक्चरेट, जो कि इंडोर टास्क है। दो तरह के टास्क होते हैं, इंडोर और आउटडोर, जिसमें से ये इंडोर टास्क है। तो इसके बारे में जानेंगे हम किस तरह से ये कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ लेक्चरेट। लेक्चरेट है क्या चीज़? लेक्चरेट इज़ वन ऑफ द टास्क ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू to test the personality of the candidate and test them in accordance with the optional qualities। तो लेक्चरेट एक टास्क है एसएसबी इंटरव्यू के दौरान, जो कि एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी को चेक करता है और OLQs जो ऑफिशियल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको कैंडिडेट को चेक करता है। द टास्क इज़ अबाउट स्पीकिंग ऑन ए गिवन टॉपिक फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस टास्क के अंदर होता क्या है, एक जो टॉपिक दिया होता है उस पर एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, उस टाइम के अंदर आपको उसके बारे में बोलना होता है उस टॉपिक पे। यही लेक्चरेट है। तो प्रोसेस ऑफ लेक्चरेट, क्या प्रोसेस है इसका? इन द लेक्चरेट टास्क ऑल द कैंडिडेट्स विल सिट इन हाफ सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर चेस नंबर। तो लेक्चरेट का जो टास्क होगा उसके अंदर जो सभी जो कैंडिडेट हैं वो एक हाफ सर्किलाकार इस तरह के अरेंजमेंट किया होगा, कुर्सियाँ लगी होगी हाफ सर्किल में, तो उसी में सबको बैठना होता है। वो चेस नंबर के अकॉर्डिंग सबको बैठना होता है। तो अप्रोक्सीमेट 14 या 15 का ग्रुप बनता है, कई बार 20 का भी बनता है। तो इससे घबराना नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट इज़ गिवन कार्ड दैट हैज़ 4 टॉपिक रिटन ऑन इट एंड आउट ऑफ दैट ही नीड्स टू चूज़ एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। तो कैंडिडेट को कुछ कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड पिकअप करना होता है। हर एक कार्ड के अंदर 4 टॉपिक होते हैं, तो वो जीटीओ के हाथ में रहेंगे या जीटीओ कहीं भी लेक्चर स्टैंड पे रख देता है। तो वहाँ से एक कार्ड को पिकअप करना है और उसमें से एक टॉपिक चूज़ करना है और उसके बाद जीटीओ को बता देना है कि ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है। उसके बाद कैंडिडेट इज़ गिवन 3 मिनट टू प्रिपेयर ऑन द टॉपिक एंड देन स्पीक ऑन इट फॉर 3 मिनट। जब वो जीटीओ को बता देगा कि सर आई हैव चूज़ दिस वन, एंड उसके बाद उसको 3 मिनट मिलेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। After 3 minutes, the candidate is called by the GTO, submit his card and come in front of the group and give the short lecture on the subject। जब 3 मिनट हो जाएगा तो GTO उसको बुला लेगा या एक विसल, वो एक बेल बजा देता है। उसके बाद उसको सबमिट करना होता है, अपना कार्ड जो लिया उसने पिकअप किया उसको वापस देना होता है जो अपना ग्रुप के सामने ही। और उसके बाद उसको यहाँ पे GTO कई बार एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का भी पूछता है। कई बार जब लेक्चरेट शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रो देना पड़ता है, अपना नाम, कहाँ से आए हो, कौन सी एंट्री वगैरह, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वाइल द फर्स्ट कैंडिडेट इज़ गिविंग द लेक्चर, द सेकंड कैंडिडेट पिकअप द कार्ड, चूज़ द टॉपिक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जब पहला कैंडिडेट अपना लेक्चर दे रहा होगा, लेक्चर स्टैंड होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, तो वो लेक्चर दे रहा होगा, जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो एक अगला चेस नंबर खड़ा होगा और वो सेम कार्ड जो पड़े रहेंगे उनमें से एक पिकअप करेगा और टॉपिक चूज़ करेगा, और जितनी देर वो बोलेगा उतनी देर वो साइड में जाके सेकंड नंबर जो चेस्ट नंबर होगा उसको तैयारी करेगा। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडिडेट जब वो फिनिश हो जाएगा, उसका 30 मिनट हो जाएगा, द सेकंड वन इज़ कॉल्ड बाय द जीटीओ एंड देन टोल्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर ऑन द टॉपिक ही चूज़। तो इस तरह से 1 बाय 1 चलता रहेगा। जब वो बोलेगा उस टाइम एक अगला वाला तैयारी कर रहा होगा, जैसे उसका फिनिश होगा तो ये आके खड़ा हो जाएगा उसकी जगह। नोट द GTO कैन आल्सो आस्क फॉर द शॉर्ट इंट्रो। हाँ, GTO यहाँ पे छोटा सा इंट्रो ले सकता है, नाम, पहले से एजुकेशन वगैरह, लेक्चरेट शुरू होने से पहले। तो लेक्चरेट वर्सेस लीडर, इसकी तुलना कर सकते हैं हम। लेक्चरेट इज़ बेसिकली द टेस्ट ऑफ वेदर ए कैंडिडेट हैज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड बेस्ड ऑन दैट नोइंग हाउ वेल कैन ही ऑर्गेनाइज हिज थॉट्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली क्या होता है लेक्चरेट के अंदर, एक कैंडिडेट को एडिक्वेट नॉलेज है कि नहीं है, या फिर जितना भी उसको नॉलेज है तो किस तरह से वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाता है। आल्सो हिज कॉन्फिडेंस इज़ टेस्टेड बाय हिज कमांड ऑफ द लैंग्वेज।
उसका कॉन्फिडेंस भी पता चलता है, उसकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है। A great leader is always regarded as the one who can really man in the battlefield by his words। तो एक लीडर का पता तो ऐसे ही चल जाता है किस तरह से बैटलफील्ड के अंदर उसके वर्ड्स से अपनी सेना को काबू करता है, फिर अपने जो सेना को मोटिवेट कर सकता है। द लीडर मस्ट बी ए ग्रेट ओरेटर हु कैन पंप अप जोश विद इन द सोल्जर्स एट द टाइम ऑफ हार्डशिप। तो लीडर क्या करता है, एक ग्रेट ओरेटर होना चाहिए जो कि अपनी सेना के अंदर जोश भर सके एक हार्डशिप के टाइम, मुश्किल के वक्त में सेना को। तो इस तरह से हम लेक्चरेट से बहुत चीज़ें पता चलती है, इसलिए आप वेल प्रिपेयर रहिए और कोशिश करिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करने की, सो दैट आप और अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर सको। अगले वीडियो में हम यही पता करेंगे किस तरह से आप लेक्चरेट में अच्छा कर सकते हैं, एक बेटर लेक्चरेट तैयार कर सकते हैं। Thank you for watching, and for more updates you can visit on my website, that is www.ssbpracticeonly.com, and you can also go through our Instagram, that is ssbpracticeonly. This is one of the most and unique page for the self practice. Thank you.